बेचारे मर्द, जन्म लेते तो बधाइयाँ माँ को मिलती हैं, शादी होती तो तारीफ और उपहार दुल्हन को मिलते हैं, और जब मर जाते हैं तो बीमा की रकम बीवी ले जाती है। हद तो तब हो गई जब एक आदमी ने 100 बार रक्तदान करके रिकॉर्ड बनाया, मगर वर्ल्ड बैंक वालों ने यह कहते हुए उसकी पत्नी को पुरस्कार दिया, धन्यवाद मैडम जी, आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया। एक आदमी नदी में डूब रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाया, गणेश जी बचाओ, गणेश जी बचाओ। गणेश जी आए और नदी किनारे नाचने लगे। आदमी, प्रभु आप नाच क्यों रहे हो, मुझे बचाओ। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, तू भी तो मेरे विसर्जन में बहुत नाच रहा था। आता माझी सटक ली। शराब के बार के सामने एक छोटा सा तालाब था। झमाझम बारिश हो रही थी और बस बारिश में पूरा भीगा हुआ एक बुजुर्ग आदमी हाथ में एक छड़ी पकड़े था, जिससे बंधा तागा तालाब में पानी में डूबा हुआ था। एक राहगीरी ने उससे पूछा, क्या कर रहे हो बाबा? बुजुर्ग, मछली पकड़ रहा हूँ। राहगीरी बारिश में भीगे उस बुजुर्ग को देख बहुत दुखी हुआ। बोला, बाबा मैं बार में विस्की पीने जा रहा हूँ, आओ तुम्हें भी एक पैक पिलाता हूँ, ऐसे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। और अंदर चले। बार में गर्म माहौल में बुजुर्ग के साथ विस्की पीते हुए महाशय ने बुजुर्ग से पूछा, हाँ तो बाबा आज कितनी मछलियाँ फंसी? बुजुर्ग बोला, तुम 8वीं मछली हो बेटा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक शराबी ने दोस्तों की पार्टी का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया और खूब दावत की। सुबह जब तक घर पहुंचा तो बकरा घर पे ही खड़ा था। शराबी ने बीवी से पूछा, बकरा कहाँ से आया? बीवी गुस्से से, बकरे को गोली मारो, रात से कुत्ता गायब है। भगवान ने एक बूढ़े से पूछा, अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, कर्म के हिसाब से मुझे तुमको बीमारी देनी होगी। तुम्हारी भक्ति की वजह से 2 में से एक बीमारी चुनने का मौका देता हूँ, या तो याददाश्त खो जाएगी या हाथ पैर कांपेंगे। बूढ़े ने अपने मित्र से पूछने की इजाज़त लेकर मित्र से पूछा। मित्र ने कहा कि हाथ पांव कांपने की बीमारी मांगना, क्योंकि गिलास में से एक आधा पैक छलक जाए तो कोई बात नहीं, पर बोतल रखी कहाँ है ये भूल जाओगे तो भारी मुश्किल हो जाएगी। MBBS के विद्यार्थी ऑपरेशन सीखने के लिए टेबल के पास जमा थे और टेबल पर एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। उसके प्रोफेसर ने कुत्ते की नाक में अपनी उंगली डाली और बाहर निकालकर चाटने लगा। इसके बाद उसने सभी स्टूडेंट्स को वैसा ही करने को कहा, तो सभी ने एक बाद एक कुत्ते को नाक में उंगली डाली और बाहर निकालकर बहुत झिझकते हुए चाटा। अंत में प्रोफेसर ने उनकी तरफ देखकर बोला, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात होती है ध्यान। मैंने कुत्ते की नाक में अपनी तीसरी उंगली डाली और चाटने से मैं दूसरी उंगली को चाटा। वे उम्मीद करता हूँ कि अगली बार तुम लोग अपना पूरा ध्यान लगाओगे। स्टूडेंट ने प्रोफेसर को उठा के पटका और पटक पटक के मारा। कोई लड़की आपको भाई बोले तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि मैंने सोच सोच के इसका भी तोड़ निकाला है। BHAI मीन्स बी बेस्ट, H हस्बैंड, A आप हो, I लव यू। लड़कों सर उठा के जियो जब तक मैं हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? डॉक्टर, आपकी बीवी सिर्फ 2 दिनों की मेहमान है, मुझे माफ़ कर दीजिए। संता, इसमें माफ़ करने की क्या बात है, निकल जाएंगे ये 2 दिन भी जैसे तैसे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना?
मारवाड़ी मंदिर में भगवान, अगर आप मुझे 1000 रुपये दे देंगे तो 500 रुपये आपके श्री चरणों में अर्पित कर दूंगा। थोड़ी दूर पे उसे 500 का नोट मिला। मारवाड़ी, प्रभु, इतना भी भरोसा नहीं था, जो अपना हिस्सा पहले ही काट लिया। एक सिटी बस में आराम से बैठा हुआ यात्रा कर रहा था। तभी एक खूबसूरत सी लड़की आई और बोली, आप यहाँ से उठिए, यह महिला सीट है। मैं यह कहते हुए उठ गया कि आप महिला हैं। मैं लड़की समझ रहा था। कसम से पूरा रास्ता सीट खाली रही, पर लड़की बैठी नहीं। अचानक एक दिन उसके सामने एक बड़ा स्टोर खुल गया। स्टोर वाले ने बैनर टांग दिया, घी 300 रुपये किलो। बनिए ने भी बोर्ड पर लगा दिया, घी 280 रुपये किलो। स्टोर वाले ने फिर से अगले दिन बैनर टांग दिया, घी 260 रुपये किलो। बनिए ने फिर बोर्ड पे लिख दिया, घी 240 रुपये। यह रोज की मारामारी देख के एक सज्जन ने बनिए को समझाया कि वो बड़ा स्टोर है, वो घाटा भी उठा लेगा। तुम उनसे ज्यादा दिन मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए उसकी बराबरी मत करो। बनिए ने उन सज्जन की ओर सिर से पांव तक देखा और बोला, हम घी रखते ही नहीं। हो गया खुश। आज टेलीविजन पे फिर से बागबान फिल्म देख के इमोशनल हो गया। सोचा पिताजी के पैर दबा दूं। जैसे ही पैर दबाने के लिए पैर पकड़ा, वैसे ही मधुर धमनी में आवाज आई, नालायक, कुछ कर भी ले, तेरी शादी मेरी मर्जी से ही होगी। बताओ, कोई बात हुई? एक डरावनी कहानी, कमजोर दिल वाले ना पढ़े। बरसात की एक अंधेरी रात में एक बूढ़ा आदमी एक किताब बेचने के लिए खड़ा था। एक आदमी आया, उसने वो किताब 300 रुपये में खरीद ली। बूढ़े आदमी ने किताब देकर कहा, जब तक कोई मुसीबत न आए तब तक किताब का आखिरी पेज मत देखना। आदमी ने पूरी किताब पढ़ ली, लेकिन डर के कारण आखिरी पेज नहीं खोला। एक दिन उससे रहा नहीं पाया और उसने आखिरी पेज खोलकर देख लिया और सदमे से मर गया। आखिरी पेज पर लिखा था, MRP ओनली 15 रुपये। देर रात को पुलिस वाले ने एक सुनसान सड़क पर के किनारे खड़ी कार के दरवाजे को डंडा मारकर खटखटाया। कार में लड़का किताब पढ़ रहा था और लड़की बुनाई कर रही थी। पुलिस वाला, माफ कीजिएगा, क्या आप बताएंगे आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? लड़का, मैं पढ़ रहा हूँ। पुलिस वाला, वह तो मैं देख रहा हूँ, और तुम क्या कर रही हो? लड़की, मैं बुनाई कर रही हूँ। पुलिस वाला, ठीक है मैडम, क्या मैं आपसे आपकी सही उम्र पूछ सकता हूँ? लड़की ने घड़ी की ओर देखा, निगाह डालते हुए कहा, ठीक है, 15 मिनट बाद मैं 18 वर्ष की हो जाऊंगी।